Hello friends, good evening to all of you and welcome to my class Medha IQ. So friends, we were learning about tense and we were learning how to speak English and English grammar, not basically English grammar but English speaking, and we were learning how to speak English fluently, thoroughly and easily. And I was teaching you the easiest way of teaching English and to understand English. So friends, to learn English, we were learning tense, about tense, and in tense we have completed present tense and past tense. Now we are completing future tense, and in future tense we have completed already two tenses, future simple tense and future continuous tense. Today we are completing future perfect tense. तो दोस्तों, हम लोग जो है इंग्लिश स्पोकन का क्लास कर रहे थे। मेरा क्लास जो है इंग्लिश स्पोकन का लगातार चल रहा था। 2 दिन मैं अनुपस्थित था, इसलिए दो क्लास आप लोगों को नहीं दे पाया। तो फिर से जो है क्लास मेरा शुरू हो चुका है। तो आप लोग इंग्लिश सीख रहे थे, इंग्लिश जो है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस में आप लोगों को वो प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का सिखा चुके थे, और अब फ्यूचर टेंस सिखा रहे थे। फ्यूचर टेंस में जो है 2 सिखा चुके वाक्य, ये तीसरा वाक्य है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाम में उतना माने अगर आपको याद ना भी रहे चलेगा, लेकिन ये जो है वाक्य लिखा हुआ, इसको आपको अच्छे से ही प्रैक्टिस करना है। सो फ्रेंड्स, यू प्रैक्टिस हार्ड एंड फास्ट एंड यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। हार्ड एंड फास्ट मोर करने का मतलब कि बहुत ज्यादा करना है, मेहनत कम करने से नहीं होगा। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। हम लोग गा में सीख चुके थे, मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूंगा। आज उसके बाद है मैं खा चुका हूंगा। तो इस सेंटेंस को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका नाम हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए सीखते हैं आज हम लोग इसको बनाना। तो मैं खा चुका हूंगा, तुम खा चुके होगे, हम लोग खा चुके होंगे, वे लोग खा चुके होंगे, वो खा चुका होगा, वो खा चुकी होगी। इस तरह से जो हम लोग लिखेंगे। इसकी जगह में अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ V3 हम लिख दिए हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ V3 का इस्तेमाल करना है। और जो आप ग्रामर का बुक, ग्रामर बोलते हैं, ट्रांसलेशन का बुक निकालेंगे, इसका वो करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो बुक निकालेंगे, लास्ट में जो वर्ब 3 है, तो इस वाक्य में वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ब 3 लिख दिए हैं। देखिए ऊपर लाइट जल रहा होगा, उसके नीचे वर्ब 3 लिख दिए हैं। वर्ब 3 का ही इस्तेमाल हम लोग को करना है यहाँ पे। तो क्या लिख बोलेंगे? मैं खा चुका हूंगा। तो आई सेल, सेल जानते हैं, सेल विल कहाँ होगा? आई में सेल और वी में सेल, बाकी सब जगह विल लगाना है। तो मैं खा चुका हूंगा, आई सेल हैव। अब वर्ब 3 बताए ना हम कि वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। तो आई सेल हैव इटेन। तुम खा चुके होगे तो यू विल हैव इटेन। हम लोग खा चुके होंगे, वी सेल हैव इटेन। वे लोग खा चुके होंगे, दे विल हैव इटेन। वह खा चुका होगा, ही विल हैव इटेन। वह खा चुकी होगी, सी विल हैव इटेन। तो इस तरह से हम जो है अब खाने के जगह में दूसरा वर्ब लेंगे, कट ले लेंगे। कट मैंने काटना, तो कट का भी वर्ब 3 कट ही होता है। मैं काट चुका हूंगा, आई शेल हैव कट। तुम काट चुके होगे तो यू विल हैव कट। हम लोग काट चुके होंगे, वी शेल हैव कट। वे लोग काट चुके होंगे, दे विल हैव कट। वह काट चुका होगा, ही विल हैव कट। वह काट चुकी होगी, सी विल हैव कट। इस तरह से हम लोग अलग अलग वर्ब को लेके लिखेंगे और बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। जितना अधिक हम लोग बोलेंगे उतना ही अधिक हम लोग बोलने सीखेंगे। जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है, दिखेगा वो बहुत बोलता है, बोलते बोलते जो है वो सुनते सुनते सीखते सीखते जो है भाषा बोलना सीख जाता है। इसी तरह से इंग्लिश भी है। जब आप अधिक से अधिक बोलेंगे तो बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते आपको भी इंग्लिश समझ में आने लगेगा। तो इसी तरह से जो है क्लास को आप लोग देखते रहिए और इंग्लिश समझते रहिए, इंग्लिश जो है बोलना समझते रहिए। फिर आप लोग को तरीका बताएं कि किस तरह से इंग्लिश बोलना है। तो इस तरह से क्लास के साथ जुड़े रहिए और क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।